कि मुस्लिम्स अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताकर कट्टर बनाते हैं धर्म के प्रति। इस एवज में हिंदू अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंदू ये चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे आगे जाके सम्मान से जी पाए। हिंदू ये चाहते ही नहीं है कि हमारा जो बच्चा है वो आज हिंदू है, कल हिंदू रहे ना रहे, उनको फर्क नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं है। हिंदू ये सोच रहा है कि धर्म क्या है, धर्म को समझने का प्रयास कीजिए। आपने कछुआ देखा है? कछुए के ऊपर से ट्रक निकाल दीजिए तो भी कछुआ मरेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक ढाल होती है। वैसे ही मनुष्य के ऊपर धर्म ढाल होता है। अगर उस खोल में से कछुआ बाहर आ जाए तो छोटी चिड़िया और परिंदे भी उसको नोच नोच के खा जाएंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कुछ कहना चाहता हूं। धर्म वही खोल है। जब भी हम धर्म के खोल से बाहर आ जाएंगे, हमारा बचना मुश्किल है। हिंदू अगर ये सोच रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, बड़ा बन जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, सोचने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुमने अगर धर्म की तालीम, धर्म की शिक्षा उसको नहीं दी तो एक दिन वो जो कमाएगा वो कोई और ले जाएगा, उसका घर, उसकी कमाई किसी और की होगी। जब कड़वी बात है, जब कश्मीरी हिंदुओं से कहा जाता था कि आप इनका विरोध कीजिए, तो बोलते थे नहीं, हम सब लोग आपस में रहते हैं और हम कश्मीरी हैं। कश्मीरी, जाहिर सी बात है, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने आप को भारतीय सोचते तो शायद आज दिन कुछ और होता। बड़े बड़े सेब के बाग, बड़े बड़े अखरोट, बादामों के, ड्राई फ्रूट्स के बगीचे जिनके होते थे और जिनके यहाँ काश्तकार, अर्थात जो लोग उन खेतों में गुड़ाई करते थे, जो उनके दरवाज़ों की चौखट पे बैठा करते थे और वो इतराते थे कि हमारे पास सेब के बागान हैं, अखरोट के बागान हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, और उन्हें अपने इन चीज़ों पे बड़ा गर्व था। लेकिन उन्होंने कभी धर्म को धर्म के तरीके से नहीं समझा। काश वो पूजा के साथ साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा लेते। और एक दिन ऐसा आया कि उनकी वो सुंदर अखरोट की लकड़ी की नक्काशीदार हवेलियों को छोड़कर एक रात में उन्हें अपनी जगहों को छोड़ना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के प्रति कट्टरता नहीं लाई थी, वरना उनमें हिम्मत होती। और ये कोई नई बात नहीं है। ईरान में ये हुआ, इराक में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ, केरल में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हुआ, बंगाल में ये हो रहा है, और भी कई जगह हो रहा है। तो धीमे धीमे आप कहाँ तक भागोगे? समंदर में डूबोगे आखिरी में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा नहीं लेता, वो सिर्फ भागता है, उसके अलावा उसके पास सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। आप पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, उनके पास तो इतना था कि क्या कहा जाए। एक रात में छूट गया, रोड पर आकर कैंप में रहने लगे, वो तंबुओं में रहे, खाने को नहीं मिला। जिनके यहाँ ड्राई फ्रूट्स के गोदाम थे, वो भोजन के लिए रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं थे, उनको शस्त्र चलाना नहीं आता था। सुनने में आपको हैरत होगा, लेकिन हाँ, मुस्लिम का बच्चा गर्दन पे चाकू चलाने की प्रैक्टिस बचपन से लेता है। अगर इतने से इशारे को तुम न समझ पाओ तो जीवन बेकार है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, जीवन में ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में सिर्फ पैसा और स्कूली विद्या ही सब कुछ है, एजुकेशन ही सब कुछ है, तो ध्यान रखना सिर्फ वो आपका पेट भर सकती है। और आगे जाना है, अपनी सुरक्षा करनी है, तो अपने धर्म को जानिए और धर्म की बताए हुए सिद्धांतों को जानिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला था, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर तुम्हारे धर्म पर आंच आए तो तुम्हें हिंसा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
इस श्लोक को बुद्ध ने आधा लिया, अहिंसा परमो धर्म। और बुद्ध के समय में बुद्ध के अनुयायी इतने बड़े कि वो हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध हो गए। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, चाइना, मंगोलिया, जापान, ताइवान, दुनिया के कहां तक बुद्धिज्म नहीं पहुंचा। लेकिन वही बुद्धिज्म आज न अफगानिस्तान में है, आज न पाकिस्तान में है, न ईरान में, न इराक में। लो, आपको एक चीज और बता दूं मैं, जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम नहीं बनाया, उन्होंने बुद्ध लोगों को मुस्लिम बनाया था, जो बुद्ध हो चुके थे हिंदुओं से, जो राग गा रहे थे अहिंसा परमो धर्म, और 2 थप्पड़ पड़े गाल पे, सारा धर्म निकल गया और टोपी पहन ली, क्योंकि शस्त्र चलाना आया नहीं। और जब शस्त्र चलाना नहीं आएगा तो जो चलाएगा तुम्हें, उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बनो भैंस। ये है दर्शन। वही 1947 के पहले तक मोहनदास करमचंद गांधी कहते रहे, अहिंसा परमो धर्म। और किसके लिए अहिंसा परमो धर्म? हिंदू के लिए। मुस्लिम मार रहा है, नहीं कोई बात नहीं, उसका राइट है। तो इन लोगों ने इतना अर्थ का अनर्थ किया कि आज हमें इतना नाकारा बना दिया कि हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। 5 साल के किसी मुस्लिम बच्चे को, आप सोच रहे होंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं। 5 साल के किसी मुस्लिम बच्चे को आप थप्पड़ मार दीजिए, वो अपने मोहल्ले में जाएगा, मोहल्ले से करीब की मस्जिद में जाएगा, उस मस्जिद से सीधे दिल्ली की मस्जिद में, जावा मस्जिद में फ़ोन होगा, वहाँ का डेटा रखा है उनके पास कि इस एरिया में कहाँ उनके लोग हैं, वहाँ से उनको फ़ोन जाएगा और ये 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। और आपके यहाँ भीड़ खड़ी होगी, आपके यहाँ भीड़ खड़ी होगी, भीड़। और एक कोई आपको थप्पड़ मार दे, आप अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाओगे और बाद में उस पर लोग पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देंगे और फिर भी कोई तुम्हारे यहाँ रोने नहीं आएगा। ये हिंदू है, इसलिए ये हर जगह पिट रहा है, हर जगह गल रहा है, हर जगह सड़ रहा है। कारण यही है और कोई कारण नहीं है। जो व्यक्ति अपने शास्त्र को नहीं जान सकता, अपने धर्म को नहीं जान सकता, वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है हु एम आई, मैं कौन हूं। हमारा पहला सिद्धांत होना चाहिए, हम प्रेम से, सौहार्द से, ये सनातन का दर्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई हमारे धर्म पर आघात करे तब भी हम प्रेम और सौहार्द दिखाते रहें और कहते रहें जी ले जाओ सब कुछ। ये कैसे, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। जो महिला पड़ोस के व्यक्ति को राखी बांध रही थी, उसकी बेटियां उसके बेटों को राखी बांध रही थीं, जब मस्जिद से आवाज आती है तो वो व्यक्ति ही तलवार लेकर अपने पड़ोसी उस महिला के सामने खड़ा है जो राखी बांधती थी। तुम किस मुगालते में हो? उन बच्चियों के साथ गलत हुआ जिनको वो राखी बांधती थी, और उन्हीं ने किया जिनको राखी बांधी जा रही है। किसने किया? उन्होंने किया जिसकी किताब, जिसकी बातें ये पाप करने के लिए बोलती हैं। जब तक आप इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो लोग आज बिल्ली की तरह आंखें बंद करके दूध पी रहे हैं, ध्यान रखना, आंखें बंद करे करे कब गर्दन कट जाएगी आपको पता नहीं पड़ेगा। अपने धर्म को जानिए, शास्त्र को जानिए और शस्त्र को जानिए। जो समाज शक्तिशाली नहीं होता उस पर दूसरे लोग अधिकार जमाते हैं और राज्य करते हैं। अहिंसा परमो
निश्चित अहिंसा परम धर्म है, क्योंकि हिंसा हमेशा नुकसान कराती है, लेकिन जब धर्म की बारी आए तो नुकसान नहीं देखा जाता, धर्म देखा जाता है। वो धर्म देख रहे हैं अपना, इसलिए चाहे कैसा ही है बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म को जो आगे मानेगा वो धर्म बढ़ेगा, चाहे कैसा ही धर्म हो। साधुवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं हर बार आपसे यही बताना चाहता हूं, अपने आप को जानिए, चीज़ों को संभालिए, चीज़ों को कीजिए।